लापरवाही का हौलनाक नतीजा सामने आया। पाकिस्तान में 8 माह बाद कोरोना से रिकॉर्ड सोमवार 24 घंटे के दौरान 4084 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। पंजाब में शरह 10.43% और इस्लामाबाद में 12.31% तक पहुंच गई है। पाकिस्तान में कोरोना के खौफनाक वार 24 घंटे के दौरान वायरस में मुब्तला 100 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 4084 केसेस भी सामने आए। बढ़ती अमवात के बावजूद शहरी SOPs पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। पूरा साल गुजर गया, बंदा तो तंग आ जाएगी ना। मैं अभी गांव से आ रहा था तो मुझे लोग हंस रहे थे कि ये तुमने क्या किया है, तुम्हारा अल्लाह पे एतबार नहीं है। मैंने खुद नहीं पहना हुआ। क्यों नहीं पहनते? आदत, बुरी आदत है। लस्सी पीने के लिए अभी मैंने ना ख्याल लूंगा, मैंने हेलमेट लिया था, पहनना चाहिए मुझे, ये मेरी है बताइए। मास्क पहनना चाहिए, ये सेहत के लिए ना अच्छा है, तो हमारे लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी, सबके लिए अच्छा है। इसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं अस्पतालों पर बोझ बढ़ रहा है। पंजाब में शरह 10.43% तक हो गई। इस्लामाबाद 12.31% के साथ सरे फहरिस्त है। इस वायरस को संजीदगी से लें, इसकी तीसरी लहर बहुत जोर से आई है। इसका प्रेशर हमारे तिब्बी इदारों पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। अस्पताल जो हैं उनमें लगातार एक इनफ्लो है, मरीज आ रहे हैं कोविड वायरस के साथ। आज न्यूज SOPs और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए अपनी आवाज बुलंद किए हुए हैं। शहरियों को चाहिए कि वो अपनी और अपने खानदान की हिफाजत को यकीनी बनाएं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की जेर सदारत सूबाई टास्क फोर्स बराए इंसदाद कोरोना का अहम इजलास। सूबे में कोरोना के बढ़ते केसेस पर इजहार तशवीश। शादी ब्याह की तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। 16 अजला में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। अवाम से SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर सख्त फैसले। 31 मार्च से शादी ब्याह की तकरीबात और दीगर इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई। सरकारी दफातर में सिर्फ 50% अमला काम करेगा। मुआविन खुसूसी बराए इतलात कामरान बंगश ने बताया कि 16 अजला में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह बहुत ज्यादा है, जहां तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला किया गया है। किसी भी जिले में कोरोना के मुस्बत केसेस 5% होने की सूरत में वहां तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। 5% या इससे ज्यादा मुस्बत केसेस वाले तमाम अजला में तालीमी इदारों की नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है, जिनमें तकरीबन 16 अजला हैं। तो ये तालीमी इदारे भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। सरकारी दफातर में 50% लोगों को घर से काम करने का इंडिया दे दिया गया। कामरान बंगश ने कहा कि रमजान तक सेफ डेज पर इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना से मुकम्मल सेहतियाब हो गए। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म ने जुज़वी तौर पर रियासती काम शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए तारीखी पैकेज की मंजूरी दी गई। वफाकी वज़ीर खजाना हम्माद अजहर ने भी वज़ीर आज़म से बनी गाला में मुलाकात की। सेनेटर फैसल जावेद ने भी अवाम को वज़ीर आज़म की सेहतियाबी की खुशखबरी दी। वजीर आजम इमरान खान कोरोना वायरस से मुकम्मल सेहतयाब हो गए। वजीर आजम ऑफिस ने ट्वीट किया कि कौमी और बैन अल-अक़वामी क्लिनिकल गाइडलाइन की रोशनी में वजीर आजम ने जुज़वी तौर पर रियासती काम शुरू कर दिए हैं। वफाकी वजीर खजाना हम्माद अजहर ने वजीर आजम से बनीगाला में मुलाकात भी की, जिसमें मुल्की मईशत और मुख्तलिफ अवामी फलाही इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने हम्माद अजहर को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए इक़दामात की हिदायत भी की। वजीर आजम ने गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इजलास की सदारत भी की, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए तारीखी पैकेज की मंजूरी दी गई। इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि गिलगित की तरक्की मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तरक्याती मंसूबों की बदौलत इलाके के मसाइल का मौसर हल और नौजवानों को नौकरियों के बेशुमार मौके मुयस्सर आएंगे। यहाँ सयाहत का बेशुमार पोटेंशियल मौजूद है, जिसे बरूएकार लाने की जरूरत है। इमरान खान ने वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को हिदायत की कि सयाहत के फरोग और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। वजीर आजम की सेहतयाबी पर PTI के सेनेटर फैसल जावेद ने भी ट्वीट किया। लिखा कि वजीर आजम बिल्कुल सेहतयाब हो गए हैं, वो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक उमूर अंजाम दे रहे हैं।
मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की बिगड़ती सूरत हाल पर वजीर आजम इमरान खान ने कौमी राब्ता कमेटी बराए इंसदाद कोरोना का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास के शुरका को मुल्क भर की कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। जराये के मुताबिक इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। सिंध हुकूमत को बराह रास्त चीन से केनसाइनोवायरो वैक्सीन खरीदने की इजाजत मिल गई। वैक्सीन की खरीदारी के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पहीचो का कहना है कि अगर बरतानवी वायरस सिंध आ गया तो सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। कैंसिनो अभी शायद अवेलेबल है मार्केट में। हमने चाइनीज गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी ये इजाजत दे दी है कि प्रोविंसेस अपनी खुद प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने 500 मिलियन रुपए रखे हैं जो वो इस के लिए इस्तेमाल करेंगे कि कैंसिनो वो प्रोक्योर करे सिंध गवर्नमेंट डायरेक्टली। ब्रिटिश वेरिएंट जो है उसकी इतनी अमवात नहीं होती, लेकिन अगर ज्यादा लोगों को वो डिजीज मुहल्लिक हो जाती है, उन्हें लग जाती है, इन्फेक्शन लग जाता है, फिर वो बहुत परसेंटेज वाइज वो ज्यादा केसेस हो जाते हैं, वो सब अस्पताल दाखिल हो जाते हैं और वेंटिलेटर पे चले जाते हैं। साबिक वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। उन्होंने खुद को करंटीना कर लिया। वजीर खजाना हम्माद अजहर ने हफीज शेख के कोरोना से मुतासिर होने की तस्दीक कर दी। ट्वीट में बताया कि हफीज शेख का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है। अल्लाह से दुआ है कि हफीज शेख को जल्द सेहत अता फरमाए। हम्माद अजहर ने वजीर खजाना का चार्ज संभाल लिया और चार्ज संभालते ही कई दफ्तरी अमूर निपटाने गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर से मुलाकात भी की और मुल्की माली अमूर पर तबादला ख्याल किया। नए वजीर खजाना ने पहला ही दिन बहुत मसरूफ गुजारा। खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश पर पाकिस्तान का भारत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय वजीर आजम को जवाबी खत लिख दिया। कहा भारत से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल होना जरूरी है। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। वजीर आजम इमरान खान का यौम पाकिस्तान पर मुबारकबाद के जवाब में भारतीय वजीर आजम को खत लिखा। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम भारत समेत तमाम हमसाया ममालिक से पुरअमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। जनूबी एशिया में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जम्मू और कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब तनाज़ात हल होने चाहिए। तामीरी और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना जरूरी है। इमरान खान ने कोरोना वायरस के खिलाफ भारत के अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। इससे कबल भारतीय वजीर आजम ने यौम पाकिस्तान पर वजीर आजम इमरान खान को मुबारकबाद का खत लिखा था। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के अवाम के साथ खुशगवार ताल्लुकात की ख्वाहिश भी जाहिर की थी। वेलकम बैक। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं वजीर की तब्दीली खुद बहुत बड़ा एक्शन होता है। काबीना इजलास तक बहुत कुछ सामने आ जाएगा। उनका मजीद कहना था कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ रही। पीडीएम इंतशार का शिकार हो चुकी है। तब्दीली बहुत बड़ा एक्शन होता है और सुना है कि तब्दीली वज़रा की हो रही है। देखें कल तक क्या होता है। परसों कैबिनेट मीटिंग है, उसमें पता लग जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद आ रहा है। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है और पीपल्स पार्टी ऐसी बातें जरूर कर रही है लेकिन उसे कामयाबी नहीं होगी। पीडीएम खुद ही हैंडल होगी। हमने कुछ नहीं किया, कोई 1.25 लाख दाता दरबारी तवीज नहीं दिया। वो आगे से ही अंदर से ही हल थे। पहले उनका काम अंदर से तमाम था। वैसे ही वो कंपनी की मशहूरी के लिए लगे हुए थे। अब एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं। हमें बोलने की पीपल्स पार्टी और नून लीग में जरूरत नहीं। राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने। शहबाज शरीफ का कहना है कि जिनसे बीआरटी नहीं चल रही वो ऑरेंज लाइन को सफेद हाथी कह रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना अखबार हाउसिंग स्कैंडल केस में पेशी के मौके पर शहबाज शरीफ ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उन्होंने पंजाब में इन हाउस तब्दीली के सवाल का जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि वो जेल में है, उन मामला का इल्म नहीं, बाहर आकर सियासी उमूर देखेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का मसला इमरान खान के इस्तीफे से हल होगा।
वजीर खजाना समेत हटाए जाने वाले वज़रा से ज्यादा कसूर वजीर आजम का है। मुल्क की तमाम नाकामियों के जिम्मेदार इमरान खान हैं। ये नहीं हो सकता कि काबीना नाअहल और सरबरा अहल हो। मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस सारी काबीना का सरबरा है इमरान खान। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप फलां वजीर को कहें कि आप निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, लेकिन वजीर आजम बिल्कुल ठीक है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है। ये नहीं हो सकता। ये वजीर आजम की टीम का हिस्सा है। वजीर आजम के ऊपर इन तमाम चीजों का ओनर जाता है। एक आम आदमी जिसका इशू इस वक्त महंगाई है, मईशत है, मैं समझता हूँ उसको छुटकारा उस दिन तक नहीं मिलेगा जब तक इमरान खान साहब घर नहीं जाएंगे। असल निजात पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को तब मिलेगी जब इमरान खान साहब को घर भेजा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की दोशंबे में अफ़गान सदर अशरफ गनी से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा अमूर और अफ़गान अमल पर तबादला ख्याल किया गया। अफ़गान सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतियाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में क़याम अमन को नागुज़ीर समझता है। पाकिस्तान जामे मुज़ाकरात के जरिए अफ़गान मसले के सियासी हल का हामी है। अलकायदा और दाइश अमन के लिए खतरा हैं। अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश है। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। अफगानिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की हिमायत हासिल रहेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दोशंबे में नवी हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए गवादर पोर्ट को इस्तेमाल किया जाएगा। We remain deeply concerned about the continuation of violence across Afghanistan. Any space gained by ISIS and Al-Qaeda could accentuate the threat of terrorism. We value the CBM's led process and are committed to its steady progress. No other nation could claim to have such immutable bonds with Afghanistan and thus more desirous of peace and progress in Afghanistan than Pakistan. Pakistan has also operationalized Gwadar seaport for Afghan transit trade. अभी आपको बताएं कि लियारी गैंग वॉर का सरगना उज़ैर बलोच मजीद 2 मुकदमात में बरी। कराची की मुकामी अदालत ने हंगामा आराई, पथराव और जलाओ घेराव के मुकदमात में अदम सबूत की बिना पर उज़ैर बलोच को बरी करने का फैसला सुनाया। याद रहे कि उज़ैर बलोच गिरफ्तारी के बाद से अब तक 14 मुकदमात में बरी हो चुका है। बुलेटिन में कहें कि आपके एक मरतबा फिर खुश आमदीद और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वफाकी हुकूमत ने बंद इदारों को खोलने के लिए अमली इक़दाम शुरू कर दिए। पाकिस्तान स्टील मिल्स के तमाम मसासे आइंदा हफ्ते नई कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। स्टील मिल्स को चलाने के लिए पाकिस्तान स्टील मिल्स सब्सिडरी कंपनी कायम करने का उसूली फैसला कर लिया गया। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने नई कंपनी का 7 रुकनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तैनात करने की मंजूरी दे दी। 550 अरब रुपए से जायद खसारा और वाजबात पाकिस्तान स्टील मिल्स की बुक में रहेंगे। लीज या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नए सरमायाकार को क्लीन बुक मिलेगी। आजाद डायरेक्टर आमिर मुमताज को पाकिस्तान स्टील मिल्स सब्सिडरी का चेयरमैन तैनात कर दिया गया। वजारत सनत और पैदावार में हतनी मंजूरी के लिए समरी वफाकी काबीना को इरसाल कर दी। वजीर मुमलिकत बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने अपने कमसिन बेटे के गाड़ी चलाने के दफा के लिए अजीब और गरीब मंतक़े पेश करने लगे। कहते हैं, गाड़ी चलाने का कानून रोड पर अप्लाई होता है। मेरे बेटे ने अपनी जमीन पर अपनी गाड़ी चलाई तो कौन सा कानून टूटा? कमसिन बेटे ने गाड़ी चलाई, अब्बू ने वीडियो बनाई। अली अमीन गंडापुर की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर तनकीद हुई तो मौसूफ मंतक लाए कि ये मैं हूँ, ये मेरी जमीन है, ये मेरा बेटा और ये मेरी गाड़ी, और यहाँ कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। गंडापुर के मुताबिक कानून सिर्फ रोड पर गाड़ी चलाने पर लागू होता है, लेकिन पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गाड़ी कहीं भी चलाएं, लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। अब ये बात वजीर मुमलिकत बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कौन समझाए? तहरीक इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग केस में जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। स्क्रूटनी कमेटी ने तहकीकात में ताखीर का मलबा दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर पर डाल दिया। फरूख हबीब कहते हैं कि 1 अप्रैल के बाद अकबर एस बाबर का इजी लोन आना बंद हो जाएगा।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत। तहरीक इंसाफ ने अकाउंट्स का रिकॉर्ड अकबर एस बाबर को देने की दरखास्त पर जवाब जमा करा दिया। मेंबर पंजाब ने कहा, अकबर एस बाबर की दरखास्तों के बाइस स्क्रूटनी कभी मुकम्मल नहीं होगी। गलत फंडिंग एक शख्स से भी हो तो ममनुआ साबित करने के लिए काफी है, लाजमी नहीं कि हजारों अफराद की ट्रांजेक्शंस को चेक करें। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा कि फैसला बर वक्त होता तो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत शफाफ लोगों के पास होती। अगर ये केस शहादतों और सबूत की बुनियाद पे अपने वक्त पे फैसला हो जाता, आज पाकिस्तान में ये क़यादत ना होती और जो लोग गैर कानूनी और करप्शन में मुलव्विस हैं उनको पाक कर दिया जाता। आज एक ऐसी क़यादत आपके सामने होती कि पाकिस्तान जिस तबाही के रास्ते पे चल पड़ा है वो ना पड़ता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा, 1 अप्रैल को नून लीग और पीपल्स पार्टी को स्क्रूटनी कमेटी ने फंडिंग की तहकीकात के लिए तलब कर रखा है। अब अकबर एस बाबर का इजी लोड आना बंद हो जाएगा। जो रवैया PMLN के पेड अकबर एस बाबर ने इख्तियार किया, उनके गुब्बारे से जो है वो हवा निकल चुकी है और वो बुरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं कि अगर केस खत्म हो जाएगा तो जो मरियम सफदर से अकबर एस बाबर को इजी लोड आ रहा है वो इजी लोड बंद हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 6 अप्रैल तक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चिन्योट और सरगोधा में 17 अरब 60 करोड़ के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दिया। कोरोना के बढ़ते केसेस पर वजीर आला ने कहा कि अवाम एहतियात करें और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। कहा, अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, हम डरने वाले नहीं, डट कर मुकाबला करेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने चिन्योट और सरगोधा में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। उन्होंने अरकान असेंबली से मुलाकातें भी की। वजीर आला ने कहा कि माजी में सरगोधा और चिन्योट को वो अहमियत नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी। आवाम को तरक्की का हक लौटाएंगे और तरक्की का सफर तेज तर किया जाएगा। हर शहर, हर इलाके में तरक्की और खुशहाली के समरात नजर आएंगे। उस्मान बुज़दार सरगोधा में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर भी गए और इंतजामात का जायजा लिया। वजीर आला ने करप्शन की शिकायत और फराइज में गफलत पर तहसीलदार और अकाउंटेंट को मुअत्तल, जबकि कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर सुपरिंटेंडेंट जेल की सरजनिश की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने स्टेट बैंक को IMF के हवाले करके बहुत बड़ा जुर्म किया है। हफीज शेख को उनके ओहदे से हटाने का इकदाम बहुत अच्छा है, लेकिन ये जुर्म सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी टीम इसमें शामिल है। बहुत बड़ा जुर्म इस हुकूमत ने ये किया कि पाकिस्तान का स्टेट बैंक उन्होंने IMF के हवाले किया और अब अमली तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर यहां IMF की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक माली वायसरा होगा और तमाम मालियाती इदारे इस वायसरा के ताबे होंगे। हफीज साहब तो डॉक्टर हफीज शेख, उसको तो रात पारिख किया और बहुत अच्छा इक़दाम किया, लेकिन ये जुर्म सिर्फ एक वजीर खजाना का नहीं है, ये पूरा टबर इस जुर्म में शामिल है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि पहली बार इलेक्ट्रिक पावर बसें चलाई जाएंगी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह ने सिंध असेंबली के बाहर इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह किया। बस का किराया 10 से 100 रुपए तक होगा। मजीद जानते हैं कामरान शेख की रिपोर्ट में। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, अब इलेक्ट्रिक पावर बस में सफर करने का मौका मिलेगा। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस कादिर शाह ने इलेक्ट्रिक पावर बस सर्विस का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया, सफायर कंपनी के साथ 100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का मुआहदा हुआ है। इस ट्रायल रन में इंशाल्लाह ये बस कामयाब होगी और आहिस्ता आहिस्ता इस बसेस के जो हमारी कंपनी, इनके CEO मेरे साथ खड़े हैं सफायर ग्रुप के, ये इंक्रीज बसें करते जाएंगे कि इस साल के आखिर तक कोशिश ये होगी कि 100 से ज्यादा बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस कराची की सड़कों पे आ जाएं। सफायर कंपनी के CEO ने कहा, बेहतर सफरी सहूलियात के लिए सिंध हुकूमत के साथ मुआहदा किया गया। दिस इज द लेटेस्ट बस, इलेक्ट्रिक बस, कि अगर आप कैलिफोर्निया में भी जाएं इस वक्त जहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस चलती हैं तो आपको यही बस मिलेगी वहाँ पे। सो ये फैसिलिटी अब कराची के कंज्यूमर्स के लिए विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हमने अवेलेबल कर दी है। अब इसको हमने सिर्फ आगे बढ़ाना है और इसकी स्केल को बढ़ाना है। पहले मरहले में ट्रायल के तौर पर एक इलेक्ट्रिक पावर बस चलाई जाएगी जिसका रूट सोराब गोड़ से नेटी चेटी तक होगा।
बस का किराया 10 रुपए से 100 रुपए मुख्तस है। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। रवा हफ्ते के दौरान गर्मी की शदीद लहर की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जिसकी वजह से ज्यादातर मैदानी इलाके शदीद गर्मी के जेर असर रहेंगे। मंगल से सुबह सिंध और बलूचिस्तान में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है।